Hello students. In this session we will see the importance of communication in the corporate world. What are the importance? Why communication skills are so much important, have so much importance in the corporate world. This we will see in this session. You all know that business communication skills are exceedingly important for company, executives and employees as well to conduct business इन अ प्रोफेशनल एनवायरनमेंट. दैट मीन्स कि अगर आपको अगर कोई एक बिज़नेस अच्छे से करना है, एक कंपनी में अगर आपका जो पोजीशन है वो फर्म करना है, आपका जॉब को फर्म करना है, आपका इम्पोर्टेंस को फर्म करना है, तो उसके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आपका जो कम्युनिकेशन स्किल है, बिज़नेस कम्युनिकेशन स्किल जो है वो आपका बहुत अच्छा हो. ठीक है. now how can you improve it? There are various ways of improving it, right? you know some of you may be good speaker. कुछ लोग होंगे आप में से जो बहुत अच्छा बोल सकते हैं. सम ऑफ यू मे बी गुड स्पीकर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज और सम अदर लैंग्वेज. ठीक है. तो कम्युनिकेशन स्किल जो है ये अक्सर बहुत इम्पॉर्टेंट माना जाता है कॉर्पोरेट लाइफ में या कॉर्पोरेट वर्ल्ड के लिए. एक अच्छा कम्युनिकेटर वो के अंदर ये क्वालिटी होती है एम्प्लॉयज़ को कन्विंस करने का, या कभी कभी एम्प्लॉयर को कन्विंस करने का, कस्टमर्स या क्लाइंट्स को कन्विंस करने का. तो एक इसके लिए कम्युनिकेशन स्किल बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपके जो आप अगर एक सीनियर लेवल पे काम कर रहे हैं तो आपके अंडर में काफ़ी अलग अलग मेंटेलिटी के लोग होंगे. ठीक है. कुछ ऐसे होंगे जो आपको पसंद करते हैं, कुछ ऐसे होंगे जो आपको पसंद नहीं करते हैं, कुछ एरोगेंट होंगे, कोई बहुत सॉफ्ट होगा, कोई बहुत लेज़ी होगा, कोई बहुत एक्टिव होगा, कोई अलग अलग तरह के आपके एम्प्लॉयज़ हो सकते हैं. तो उन लोगों से, इन सारे एम्प्लॉयज़ से किस तरह से बात करना है, क्योंकि हर एम्प्लॉयज़ से आपकी बात करने का तरीका अलग होगा. वैसे ही क्लाइंट्स भी, आपके कस्टमर्स भी अलग अलग होते हैं. कुछ बहुत ज़्यादा लीनियंट होंगे, कोई बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होंगे, कोई बहुत ज़्यादा गुस्से वाले एरोगेंट होंगे. तो उस समय उनको किस तरह से डील करना है, किस तरह से बात करना है, ये आपके अंदर वो क्वालिटी होनी चाहिए. तभी आप आपके कस्टमर्स को मेंटेन रख सकते हैं, आपका सेल को बढ़ा सकते हैं, आपके बिज़नेस नेगोशिएशंस को आप इम्प्रूव कर सकते हैं. ठीक है. कस्टमर्स में आप इंटरेस्ट पैदा कर सकते हैं, कस्टमर्स का अटेंशन और उनका सेटिस्फैक्शन आप उनको दे सकते हैं. तो इन सब चीज़ के लिए, बिज़नेस को बढ़ाने के लिए, बिज़नेस को एक प्रोग्रेसिव वे में ले जाने के लिए, बिज़नेस के प्रोग्रेस के लिए आपके अंदर हाईली डेवलप्ड कम्युनिकेशन स्किल्स का होना, बिज़नेस कम्युनिकेशन स्किल्स का होना ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. बिकॉज इन एवरी बिजनेस यू विल हैव टू फेस कॉम्पिटिशन. ऐसा कोई बिज़नेस नहीं है जिसमें कंपटीशन नहीं है. यानी कि आप एक नया कोई भी बिज़नेस आप शुरू करते हैं तो उस फील्ड में ऑलरेडी कोई ना कोई होता है, कोई ना कोई कंपनी होती है. तो ऐसे में कस्टमर्स को आपके तरफ अट्रैक्ट करना, अच्छे एम्प्लॉयज़ को आपकी कंपनी में लाना, अगर वो अपॉइंट होते हैं आपके यहाँ पे तो उनको कंटिन्यू करना, उनको कन्विंसिंगली मतलब वो काम करते रहें, छोड़ के ना जाए, इस चीज़ का एक ध्यान रखना. कस्टमर सेटिस्फाइड रहें आपके प्रोडक्ट से, आपके सर्विस से, इसका भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है किसी भी बिज़नेस को आगे बढ़ाने के लिए. तो इसके लिए ज़रूरी ये भी होता है कि आपके अंदर कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हो, आप लोगों को अच्छे से कन्विंस कर पाए, तभी आप कस्टमर्स को मेंटेन कर सकते हैं. ठीक है. तो इसके लिए क्या क्या ज़रूरी है, तो क्यों ज़रूरी है कम्युनिकेशन बिज़नेस में या कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, क्यों ज़रूरी है, ये हम देखेंगे. अब सबसे पहला जो इम्पोर्टेंस है कम्युनिकेशन का, हेल्प कहाँ आपको मिलता है और कम्युनिकेशन क्यों इम्पोर्टेंट है, वो इसलिए कि पहला जो है, अच्छा कम्युनिकेशन आपके कॉर्पोरेट को ब्रांडिंग या उसके ब्रांडिंग में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है. व्हाट इज़ ब्रांडिंग? आप सब जानते हैं कि कोई भी प्रोडक्ट आप लें तो उसमें कुछ ऐसे कंपनी होते हैं जो इतना अच्छे से अपने आप को इस्टेब्लिश कर चुका होता है कि वो एक ब्रांड बन जाता है. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप एक पानी का बॉटल लेते हैं, आप देखेंगे अक्सर
जो लोग होते हैं वो दुकान पे जाके बोलते हैं बिस्लरी देने के लिए, ठीक है। अब बिस्लरी के नाम पे दुकान वाला कोई भी बॉटल उठा के दे देता है। बिस्लरी, अब बिस्लरी क्या है? एक्चुअल में बिस्लरी एक कंपनी है जो कि मिनरल वाटर बनाता है, पैकेज्ड मिनरल वाटर बनाता है, वो सेल करता है। लेकिन उसका नाम इतना इतना इस्टेब्लिश, इतना कॉमन हो गया है, इतना उसका ब्रांड इतना बड़ा ब्रांड हो गया है कि अब हर कॉमन इंसान, साधारण इंसान मार्केट में या दुकान में जाके बोलता है कि बिस्लरी दो। अब वो कोई भी पानी, कोई भी बॉटल लेता है वो ले लेता है। अब ये देखता नहीं है कि वो बिस्लरी ही या कोई और है ना। बिस्लरी एक कंपनी है जो मिनरल वाटर बना रहा है या उसको पैकेज करके बेचता है। अब आप में से शायद ही कोई होगा जो दुकान पे जाके ये बोलते हो कि मिनरल वाटर दो या पैकेज्ड वाटर दो, डायरेक्ट बोलते बिस्लरी दो। आम तौर पर आम लोग यही वर्ड यूज़ करते हैं, बिस्लरी दो। अब वो एक्वाफिना दे दे या कोई और ब्रांड दे दे, केनलिल दे दे या कोई और ब्रांड दे दे, बट वो बोलता बिस्लरी ही है, तो बिस्लरी एक ब्रांड बन गया है। तो ब्रांडिंग कैसे बना? क्योंकि वो इतना कॉमन यूज़ में आने लगा, इतना कॉमन वो यूज़ में है कि वो एक ऑटोमेटिकली दिमाग में लोगों का बैठ गया कि पानी मतलब बिस्लरी। ओके, पानी मतलब बिस्लरी, मिनरल वाटर नहीं, बस पानी मतलब बिस्लरी। अब वो कोई ब्रांड का जो दुकान वाले उससे मतलब नहीं है, बट दे से बिस्लरी दो। वैसे ही आप देखेंगे बर्गर के ब्रांड है, आपके जो कपड़े हैं उसके बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, जूते हो गए, चप्पल हो गए, सैंडल्स हो गए, ज्वेलरी हो गई, इन सब के ब्रांड्स हैं। तो सम पीपल लाइक टू वियर दिस ब्रांड्स, राइट। मैकडोनल्ड्स एक बहुत बड़ा ब्रांड है जो है बर्गर्स बनाते हैं। हालांकि बहुत सारे कंपनीज और भी है, बहुत सारे फूड आउटलेट्स और भी हैं जो बर्गर बनाते हैं, लेकिन आज भी मैकडोनल्ड्स या बर्गर किंग को बर्गर का जो है एक प्राइमरी सप्लायर माना जाता है और लोग उसी को खाना पसंद करते हैं। पिज़्ज़ा हट, अब पिज़्ज़ा तो कई लोग बनाते हैं, लेकिन पिज़्ज़ा हट हो गया, डोमिनोज़ हो गया, यहाँ पे जाके खाना लोग पसंद करते हैं क्योंकि ब्रांड बन गया है। तो अभी ब्रांड कैसे बना? ऐसा नहीं कि रातों रात बन गया, इट टुक टाइम, ठीक है। उनको टाइम लगा अपने बिजनेस को एस्टैब्लिश करने के लिए, अपने ब्रांड को एस्टैब्लिश करने के लिए, अपने प्रोडक्ट को एस्टैब्लिश करने के लिए। काफ़ी समय तक उन्होंने स्ट्रगल किए, एडवर्टाइजमेंट चलाए, काफ़ी मार्केटिंग किए, काफ़ी लोगों तक पहुँचे, उसके बाद वो इस लेवल पे आए हैं कि आज वो प्रोडक्ट उन कंपनी के नाम से जाना जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल ज़ेरॉक्स, आप सब जानते हैं ज़ेरॉक्स। जाते हैं ज़ेरॉक्स निकाल के 2 कॉपी ज़ेरॉक्स, 10 कॉपी ज़ेरॉक्स। अभी ज़ेरॉक्स क्या है? ज़ेरॉक्स एक्चुअली ऐसी कंपनी जो पहला कंपनी है जिसने फ़ोटोकॉपियर मशीन बनाया था। आप किसी शॉप में जाके ये नहीं बोलते कि इसका फ़ोटोकॉपी दो, आप बोलते ज़ेरॉक्स दो। ज़ेरॉक्स मतलब वो कंपनी है जिसने वो मशीन बनाया था जो फ़ोटोकॉपी के लिए, मतलब एक कॉपी का जो कई सारे कॉपीज़ जो है वो निकाल सकते हैं जो। तो फ़ोटोकॉपी अब कोई नहीं बोलते हम, कॉपी दो इसका बना के या फ़ोटोकॉपी बनाओ, कोई नहीं बोलता, तो इसे ज़ेरॉक्स बना के दो। तो ज़ेरॉक्स इतना बड़ा ब्रांड बन गया है, वो मशीन का जो ब्रांड इतना बड़ा हो गया कि अब वो पूरा काम जो मशीन करता है वो ज़ेरॉक्स के नाम से या उस कंपनी के नाम से जाना जाता है। सो दिस इज़ व्हाट इज़ ब्रांडिंग। तो ब्रांडिंग के लिए एज आई टोल्ड यू, इंटरेक्शन विद द पीपल। ब्रांडिंग आप कैसे करते हो? आप उसके एडवर्टाइजमेंट के ज़रिए आप लोगों से मिलते हैं, आप मैनेजर से मिलते हैं, एम्प्लॉयज़ से मिलते हैं, कस्टमर्स से मिलते हैं। तो आप जो किस तरह से आप उनसे ट्रीट करते हैं, दे हेल्प यू टू क्रिएट योर ब्रांड, दे हेल्प यू टू एस्टेब्लिश योर ब्रांड, दे हेल्प यू टू क्रिएट अ गुडविल एमंग द कस्टमर्स एंड क्लाइंट्स। गुडविल कैसे होगा कि आपका जो प्रोडक्ट है, अगर आप अच्छा प्रोडक्ट देते हैं, अच्छा सामान देते हैं, उसमें क्वालिटी आप मेंटेन करते हैं, तो आपका एक गुडविल बन जाता है कि आप देखे होंगे आपके यहाँ पर कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमेशा सेम आती है, चाहे वो नहाने का साबुन ले लो या तेल जो है जिसमें आप खाना बनाते हो, ये आप सालों से देखेंगे आप सेम ही आपके घर में आ रहा है। क्यों? क्योंकि उस पर आपका ट्रस्ट बैठ गया है, आपके पेरेंट्स का, आपके माँ का या फादर का ट्रस्ट है कि ये अच्छा सामान है, हम यही इस्तेमाल करेंगे। तो इसको हम बोलते हैं ब्रांडिंग। मीन्स ये कैसे हुआ, ये ब्रांड कैसे बना, ये इसको लोग क्यों पसंद करने लगे वो या उस सामान को? क्योंकि वो ऐड उसको इतना अच्छे से किया गया, क्वालिटी उसको प्रोवाइड किया गया कंपनी की तरफ से, एंड दैट इज़ द रीज़न वाई पीपल प्रेफर देम।
सो इस तरह से ब्रांडिंग, तो ब्रांडिंग के लिए कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है। आप किस तरह से लोगों तक अपनी बात पहुंचाते हैं, चाहे वो ऐड के ज़रिए हो, प्रिंट मीडिया के ज़रिए हो, या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ज़रिए हो, किसी भी ज़रिए आप किस तरह से आप अपने मैसेज लोगों तक पहुंचाते हैं, इस पे डिपेंड होता है कि आपका कंपनी का ब्रांड, आपका कंपनी का नाम कितना ज़्यादा इस्टेब्लिश होगा, कितना ज़्यादा डेवलप होगा। दैट्स वाई गुड कम्युनिकेशन इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट फॉर कॉर्पोरेट ब्रांडिंग। सेकेंड जो इम्पोर्टेंस है कम्युनिकेशन का, वो है स्ट्रैटेजी इम्प्लीमेंटेशन में। ना व्हाट इज स्ट्रैटेजी इम्प्लीमेंटेशन? इट हेल्प्स इन स्ट्रैटेजी इम्प्लीमेंटेशन। ना व्हाट इज स्ट्रैटेजी इम्प्लीमेंटेशन? मतलब कोई भी एक स्ट्रैटेजी, कोई भी एक नई पॉलिसी अगर आपको इम्प्लीमेंट करना है, एक नया कुछ कानून आया है या कुछ बदलाव लाना है आपको आपके कंपनी में, आपके एम्प्लॉयज़ के लिए कुछ बदलाव लाना है, आपके कस्टमर्स के लिए कुछ बदलाव लाना है, तो वहाँ पर भी कम्युनिकेशन का बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस है। आप अपने स्ट्रैटेजी को, अपने नई पॉलिसी को, नई बात को किस तरह से मनवाते हैं एम्प्लॉय से, कस्टमर्स से, क्लाइंट से, इसके लिए भी कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप किस तरह से प्रेजेंट करते हैं अपने बात को, किस तरह से कन्विंस करते हैं लोगों को आपकी बात पे, इसके लिए आपके अंदर वो एबिलिटी होनी चाहिए, कम्युनिकेशन वो स्किल होना चाहिए जिसके ज़रिए आप लोगों को कन्विंस कर सकते हैं। ठीक है, आपकी स्ट्रैटेजी को इम्प्लीमेंट करने के लिए, आपके एक नए पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए। सो इसीलिए किसी भी स्ट्रैटेजी को इम्प्लीमेंट करने के लिए भी आपका कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ठीक है, अब तीसरा हम देखेंगे हेल्प्स क्लाइंट डेवलपमेंट। नाउ क्लाइंट डेवलपमेंट, आप जानते हैं किसी भी बिज़नेस के लिए क्लाइंट और कस्टमर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपका अगर क्लाइंट्स नहीं हैं, आपके कस्टमर्स नहीं हैं, तो आपका बिज़नेस एस्टैब्लिश होना, डेवलप होना पॉसिबल नहीं होगा। बिकॉज़ कस्टमर्स नहीं रहेंगे तो आपका प्रोडक्ट का सेल नहीं होगा, सेल नहीं होगा तो आपका बिज़नेस नहीं चलेगा, आपका इनकम नहीं होगा, आपका मीन्स बिज़नेस ही ऑलमोस्ट बंद हो जाएगा। तो क्लाइंट आप डेवलप कैसे करोगे? क्लाइंट डेवलपमेंट के लिए भी कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप अपने क्लाइंट से किस तरह से बात करते हैं, किस तरह से कन्विंस करते हैं उनको, ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। आप देखेंगे कुछ लोग इतने स्ट्रैटेजिकल या इतने ज़्यादा स्मार्ट होते हैं कि जब कस्टमर गुस्से में या बहुत एरोगेंटली भी अगर बात करता है, तो वो कभी सामने से, आप जो भी बिजनेसमैन है, वो आपको कभी भी उसी टोन में आपको रिस्पांस नहीं देगा। वो बहुत शांति से, बहुत ही एक नॉर्मल वे में आपसे बात करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल, आप जब कस्टमर केयर में जब बात करते हैं, कॉल करते हैं, तो आप जो भी समस्या आपका होता है, जो भी आपकी क्वेरीज या जो भी आपकी इश्यू होता है, उसको लेकर आप बात करते हैं, आप कॉल करते हैं कस्टमर केयर में, तो अक्सर आप देखे होंगे कि कई लोगों का टोन बहुत ही ख़राब होता है, बहुत गुस्से में बात करेंगे, बहुत ही ज़्यादा एक भद्दी तरीके से, इनफॉर्मल लैंग्वेज में, यहाँ तक कि एब्यूज़िव लैंग्वेज यूज़ करते हैं कस्टमर केयर में जब बात करते हैं। लेकिन कस्टमर केयर में जो एम्प्लॉय होता है, जो वहाँ आपकी बात सुन रहे हो, तो वो कभी आपको एक नेगेटिवली या उसी टोन में आपको बात नहीं करेगा, आपको रिस्पॉन्स नहीं देगा। क्योंकि कोई भी कंपनी ये नहीं चाहता कि क्लाइंट नाराज़ हो, कस्टमर नाराज़ हो और वो कस्टमर उसको छोड़ दे, कंपनी के प्रोडक्ट को यूज़ करना छोड़ दे। इसलिए आपको कभी भी एक नेगेटिव फीडबैक, नेगेटिव रिस्पॉन्स नहीं मिलता। ठीक है, तो आप देखेंगे अक्सर जब भी आप कोई जॉब का एडवर्टाइजमेंट अगर आप देखेंगे, तो उसमें अक्सर ये लिखा होता है कि मस्ट पजेस गुड कम्युनिकेशन स्किल्स। मतलब आप कोई भी जॉब के लिए अप्लाई करते हो, तो उसमें कंडीशन दिया होता है कि आपके अंदर अच्छा कम्युनिकेशन स्किल होना चाहिए। क्योंकि अच्छा कम्युनिकेशन स्किल आपके पास होगा, तो आप जब क्लाइंट से बात करेंगे, कस्टमर से बात करेंगे, चाहे ओरली हो, टेलीफोनिकली हो, आप जब बात करेंगे, जब उससे कम्युनिकेट करेंगे, तो आप एक पॉजिटिव वे में आपके कंपनी के जो इमेज है,
प्रोडक्ट का जो इमेज है वो कस्टमर के बीच में आप एस्टैब्लिश कर सकते हैं। इसलिए अच्छा कम्युनिकेशन स्किल ज़रूरी होता है किसी भी अच्छे जॉब के लिए। और जब आप सोशल गैदरिंग में जाते हैं, किसी कॉर्पोरेट पार्टी में चले गए, जब कोई गैदरिंग है उसमें चले गए, जो कॉर्पोरेट कंपनीज जो कंपनी जो ऑर्गेनाइज़ करते हैं प्रोग्राम्स में, पार्टीज़ में, गैदरिंग्स में, फेस्टिवल में जो सेलिब्रेशन होता है उसके लिए, तो वहाँ पर आप किस तरह से बात करते हैं लोगों से, कस्टमर से वगैरह वगैरह, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दैट हेल्प्स यू टू ओके। सो इस तरह के जब सोशल गैदरिंग में आप जाते हैं, सेलिब्रेशन में आप जाते हैं, तो वहाँ वो भी एक प्लेटफॉर्म होता है, वो भी एक मौका होता है जहाँ पर आप अलग अलग क्लाइंट से, अलग अलग इन्वेस्टर्स से, प्रमोटर्स से या कस्टमर से मिलते हैं। तो वहाँ आप अगर जितना पॉजिटिवली बात करेंगे उतना आपको उतना वो आपके लिए हेल्पफुल होगा, आपके बिज़नेस को, या आप जहाँ जॉब कर रहे हैं वहाँ उस कंपनी के बेनिफिट के लिए ज़रूर बहुत बहुत फ़ायदेमंद होगा वो। ठीक है। तो जैसे कभी कभी ये होता है कि कुछ कस्टमर्स, जो नया कस्टमर होता है, आपको जब कोई चीज़ लेना होता है, फॉर एग्ज़ाम्पल आप जब किसी शोरूम में जाते हैं, आपको नया लैपटॉप लेना है, नया फ़ोन, सेल फ़ोन लेना है, टीवी लेना है, कोई और सामान लेना है, कुछ भी आपको लेना है, तो आप जब जाते हैं शॉप पे, तो आपको अगर मालूम नहीं कौन सा ब्रांड अच्छा है, कौन सा नहीं अच्छा है, या कौन सा आपको सूटेबल है, कौन सा नहीं है, तो अब यूजुअली वहाँ के जो सेल्समैन होता है, सेल्स पर्सन होता है, वहाँ का जो मैनेजर जो भी होता है, उससे आप पूछते हैं कि भाई आप मुझे अच्छा सामान बताओ, अच्छी चीज़ बताओ, जो भी है। ठीक है। तो वहाँ पर वो मैनेजर या वो सेल्समैन में इतनी क्वालिटी होनी चाहिए कि वो आपको सही से गाइड करे और आपको सही सामान दे। क्योंकि अगर आपको सही सामान नहीं दिया, सही चीज़ नहीं दिया, तो दोबारा आप उसके पास जाएंगे नहीं। और अगर कुछ आपके प्रॉब्लम आता है आपके प्रोडक्ट में, तो कंप्लेंट आप करने जाएंगे, उसको वापस प्रोडक्ट उस चीज़ को वापस करने जाएंगे, या दोबारा अगर वो आप ना खुद वहाँ जाएंगे, ना किसी को सजेस्ट करेंगे वहाँ जाने के लिए। इसलिए हमेशा ये ध्यान रखा जाता है कि कस्टमर्स के सेटिस्फैक्शन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है किसी भी बिज़नेस को बढ़ाने के लिए। ठीक है। सो हमेशा ये दिमाग में ये रखा जाता है बाय द बिजनेसमैन, और या जो भी कॉर्पोरेट जो कंपनी का ये ध्यान रखा जाता है कि कस्टमर्स हमेशा सेटिस्फाइड रहें। ओके। तो क्लाइंट डेवलपमेंट के लिए, कस्टमर डेवलपमेंट के लिए भी अच्छा कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंस है कम्युनिकेशन का कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, वो है इट हेल्प्स इन क्लाइंट सस्टेनेंस। मतलब क्लाइंट को, कस्टमर्स को बनाए रखने में, उनको सस्टेन करने में भी कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। जैसे कि अगर कस्टमर से कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, अगर आप उसको सही टाइम पे सॉल्व करते हैं, प्रॉपरली उसको एड्रेस करते हैं, प्रॉपरली उसको समझाते हैं, प्रॉपरली उसको सोल्यूशन देते हैं, तो आपका वो क्लाइंट, आपका कस्टमर बना रहेगा। ठीक है। तो आप उनको खोएंगे नहीं। वहीं अगर आप सेल कर दिया, आपका सामान बेच दिए, अब उसको कुछ इश्यू आ रहा है और आप उसको अवॉइड कर रहे हैं, उससे बात नहीं कर रहे हैं, उसके क्वेश्चंस को जवाब नहीं दे रहे हैं, उनके कॉल्स नहीं उठा रहे हैं, या वो आ रहे हैं तो वो सीधे मुँह उनसे बात नहीं करते हैं, तो आपका वो क्लाइंट सस्टेन नहीं रहेगा। वो आपके पास दोबारा कभी नहीं आएगा कोई सामान लेने के लिए, ना वो किसी को सजेस्ट करेगा आपके पास जाने के लिए। तो क्लाइंट सस्टेनेंस के लिए भी सही बात करना, अच्छे से बात करना, कूल माइंड से बात करना, प्रॉब्लम है तो उसको सुन के लेना, उसको सॉल्व करना, ये भी ज़रूरी होता है उनको सेटिस्फाई करने के लिए, क्लाइंट को सस्टेन करने के लिए। ओके। नेक्स्ट यूज़ है वो है इट हेल्प्स इन सेल्स एनहेंसमेंट। मतलब सेल्स को बढ़ाने के लिए भी कम्युनिकेशन ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि ऑडियंस का जो माइंड सेट है, ऑडियंस की जो नीड है, ऑडियंस बोले या कस्टमर्स की जो नीड होते हैं, वो हमेशा बदलता है। जैसे कि आज अगर मैं एक चीज़ यूज़ कर रहा हूँ, एक चीज़ मुझे पसंद है, तो कल हो सकता है कि मैं कोई और चीज़ पसंद करूँ, कोई और चीज़ यूज़ करना चाहूँ। तो इससे क्या होता है, जैसे कि आज मैं एक चीज़ यूज़ करता हूँ ABCD, कल मैं सोचूंगा कि कोई और चीज़ ट्राई करके देखते हैं।
तो ऐसे में क्या होता है कि आप चांस होता है कि आप अपने कस्टमर्स को खो देने का, ठीक है। तो सेल्स एनहेंसमेंट के लिए, क्योंकि अगर आपका कस्टमर्स कम हो गए तो सेल्स ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए कंपनी ये कोशिश करती है, एम्प्लॉई उसके जो होते हैं वो ये कोशिश करते हैं कि बायर्स जो है, ठीक है, वो कंपनी के लॉयल रहे, मतलब वो ऐसे कस्टमर रहे जो सालों से या सालों तक आपका ही प्रोडक्ट यूज़ करें, आपका ही प्रोडक्ट यूज़ करें। जैसे मैंने कुछ देर पहले कहा था, लास्ट वीडियो में कहा था कि लॉयल कस्टमर से लॉयल क्लाइंट का होना ज़रूरी है, जो ज़माने तक, सालों तक आपका ही प्रोडक्ट यूज़ करें। जैसे कि आपके घर में टूथपेस्ट जो है वो शायद ज़माने से कोलगेट आप यूज़ कर रहे होंगे, या कोई और प्रोडक्ट आप ज़माने से यूज़ कर रहे होंगे, आप उसको चेंज नहीं करते। आप जो दूध जहाँ से लेते होंगे वो भी आप एक ही जगह से सालों से ले रहे हैं। आप जो साबुन यूज़ कर रहे हो आप सालों से वो यूज़ कर रहे हैं। तो एक तरह के जो कस्टमर मेंटेनेंस के लिए, एनहेंसमेंट के लिए, सेल्स के एनहेंसमेंट के लिए भी आपका कम्युनिकेशन स्किल बहुत ज़रूरी होता है। नेक्स्ट जो उसका इम्पोर्टेंस है कम्युनिकेशन का, वो है इट हेल्प्स इन इंफॉर्मेशन डेवलपमेंट एंड डिसेमिनेशन। जैसे कि ये बहुत ज़रूरी होता है कि जब भी कोई चेंज आता है टैक्स में, जैसे कि अभी जीएसटी लागू हुआ, उसके अलावा कोई और जब नए नए कोई चीज़ें इम्प्लीमेंट होता है, लागू होता है, कमर्शियल जिसका इम्पैक्ट हो सकता है, तो उन चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन एम्प्लॉयज़ तक पहुंचाना, कस्टमर्स तक पहुंचाना, क्लाइंट्स तक पहुंचाना, शेयर होल्डर्स, इन्वेस्टर्स या हर वो स्टेक होल्डर्स तक पहुंचाना, ये भी बहुत ज़रूरी होता है। तो अगर आप कोई भी नया चेंज आता है, मार्केट पॉलिसी में अगर कोई चेंज आता है, या किसी भी एरिया में जो आपका बिज़नेस को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इम्पैक्ट करता है, उसमें अगर कोई भी चेंज आता है, पॉलिसी में कोई चेंज आता है, तो उसके बारे में आपके स्टेक होल्डर्स तक, आप हर वो जो आपके बिज़नेस से जुड़ा हुआ होता है, उन तक वो इन्फॉर्मेशन पहुंचाना, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बिकॉज़ अगर वो इन्फॉर्म्ड रहेंगे तो आपका बेनिफिट होगा, वरना क्या होगा, यूजुअली वो इन्फॉर्म नहीं रहेंगे और कहीं और से मालूम होता है, तो हो सकता है कि वो आपके जो बिज़नेस के लिए वो नुकसान दे, ठीक है। अगर कोई अफवाह फैला दिया कि नया कोई पॉलिसी आया है जिससे कि ये इस कंपनी का इतना इतना नुकसान हो सकता है, उसको उसके शेयर्स जो है उसके रेट गिर सकते हैं, तो ऐसे में क्या होगा कि कुछ लोग ऐसे होंगे जो आपको पैनिक सेल शुरू कर देंगे, मतलब शेयर्स को फटाफट बेचना शुरू कर देंगे। तो ऐसे में क्या होगा, ऑटोमेटिकली आपका जो बहुत नुकसान हो सकता है। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी होता है कि जब भी कोई नई पॉलिसी आए, नया कोई चीज़ इम्प्लीमेंट किया जाता है गवर्नमेंट की तरफ से या किसी की तरफ से, तो उसके बारे में एक पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन आपके लोगों तक, आपके कस्टमर्स, क्लाइंट्स, स्टेक होल्डर्स, आपके इन्वेस्टर्स, शेयर होल्डर्स तक जाए, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ओके, तो ये होता है इन्फॉर्मेशन आप किस तरह से, कितने अच्छे से आप पहुंचाते हैं आपके लोगों तक, ये आपका एक बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। नेक्स्ट है, गुड कम्युनिकेशन विल ऑल्सो हेल्प इन एनेबलिंग, इट ऑल्सो एनेबल्स यू इन क्राइसिस मैनेजमेंट। और क्राइसिस क्या होता है, ऐसे कोई आपत्ति, ऐसे कोई ऐसा कोई सिचुएशन जो कि अनएक्सपेक्टेड होता है, उसको हम बोलते हैं क्राइसिस। अब फाइनेंशियल क्राइसिस हो सकता है, नेचुरल क्राइसिस हो सकता है, गवर्नमेंट के कुछ स्कीम के कारण कोई क्राइसिस हो सकता है, मतलब ऐसे सिचुएशन जो आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। तो क्राइसिस कभी बोल के नहीं आता, चाहे वो फाइनेंशियल क्राइसिस हो, मार्केट क्राइसिस हो, अचानक आपका सेल गिरना शुरू हो गया, आपके अगेंस्ट में अगर कोई नेगेटिव बात फैला दिया मार्केट में कि भाई जो भी अगर आपके प्रोडक्ट के बारे में कोई अगर नेगेटिव बात फैला दिया, तो इससे क्या होता है कि आपका सेल्स गिर जाता है। जैसे बीच में हुआ था कुछ साल पहले मैगी के साथ, नेस्ले का जो प्रोडक्ट है मैगी के साथ ये हुआ था
कि उसके उसमें लीड है या उसमें इस तरह केमिकल है वगैरह वगैरह, इस तरह का एक न्यूज़ फैल गई थी जिससे कि उसका सेल ही ऑलमोस्ट बंद हो गया। ठीक है, तो काफ़ी समय लगा उसको दोबारा मार्केट में आने के लिए, सेल्स को थोड़ा बहुत एस्टेब्लिश करने के लिए। तो ये इस तरह की जो क्राइसिस है, इस तरह की जो आपत्ति है, इस तरह के जो प्रॉब्लम है, ये कभी आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि या ये इस तरह के प्रॉब्लम बोल के नहीं आते, कभी भी अचानक आ सकता है। ठीक है, तो इस तरह के सिचुएशन में आप किस तरह से डील करते हैं उस सिचुएशन को, और आप किस तरह से अपने क्लाइंट कस्टमर्स को डील करते हैं, कन्विंस करते हैं। ठीक, क्योंकि क्राइसिस जब आता है तो यूजुअली जो इन्वेस्टर्स होते हैं और जो शेयर होल्डर्स होते हैं वो काफ़ी घबरा जाते हैं। ठीक है, और वो फटाफट आपके शेयर्स को बेचने लगते हैं, क्योंकि अगर मालूम पड़ गया कि ये प्रोडक्ट या ये कंपनी नुकसान में जा रही है या नुकसान में जाने वाला है, तो एक पैनिक सेलिंग शुरू हो जाता है जहाँ पर आपके शेयर्स कम दामों में या जो दाम मिल रहा है उसमें आप लोग बेचना शुरू कर देते हैं, जिससे कि आपके कंपनी को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। ठीक है, तो ऐसे में किसी भी तरह का क्राइसिस हो, उन क्राइसिस को आप किस तरह से डील करते हैं, किस तरह से उसको फेस करते हैं, किस तरह से सॉल्व करते हैं, तो ये भी आपके कम्युनिकेशन स्किल्स पे डिपेंड है कि आप बात कैसे करोगे आपके कस्टमर से, क्लाइंट से, शेयर होल्डर से। पर्सनली आप कांटेक्ट कैसे अगर आपको करना पड़े तो भी आपको करना पड़ेगा। तो राइटिंग में आपका करना है, आपको मीडिया के ज़रिए आपकी बात पहुंचाना है, आपको न्यूज़पेपर के ज़रिए पहुंचाना है, तो क्या आप लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, क्या कैसे ड्राफ्ट करेंगे, किस तरह से आप पहुंचाएंगे अपनी बात, तो ये सारा डिपेंड होता है आपके कम्युनिकेशन स्किल्स पे। तो आपका कम्युनिकेशन स्किल जितना अच्छा होगा, जितना पॉजिटिव होगा, उतना वो यूज़फुल होगा उस क्राइसिस को मैनेज करने के लिए। ओके, तो ये एक उसका यूज़ है। The next importance of communication in corporate world is it develops global competence. Now what is global competence? We all know that globalization का ज़माना है, तो यहाँ ऐसा नहीं कि आप आपके बिज़नेस को एक स्पेसिफिक एरिया में रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते। ऐसा रहेगा तो आपका बिज़नेस कहीं बढ़ेगा नहीं। हमेशा हर बिजनेसमैन ये सोचता है कि उसका बिज़नेस जो है वो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में, सिटीज़ में, स्टेट्स में, यहाँ तक कंट्रीज़ में फैले, तो ताकि आपका जो है ये ग्लोबल बिज़नेस बन जाए, मल्टीनेशनल कंपनी बन जाए, जो MNC जिसे हम बोलते हैं, जिसका कई सारे देशों में आपका ब्रांच होता है, वहाँ से बिज़नेस करते हैं। तो इसीलिए ग्लोबल कॉम्पिटेंस के लिए भी आपका आपका लैंग्वेज कमांड बहुत ज़रूरी है। ठीक है, जैसे हम जानते हैं कि एक कंपनी में जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो सारे के सारे एक स्टेट से या एक सिटी से नहीं होते, अलग अलग स्टेट से हो सकते हैं, यहाँ तक कि अलग अलग कंट्री से हो सकते हैं। तो जब हम आपस में बात करते हैं तो हम एक दूसरे की कल्चर, लैंग्वेज, ट्रेडिशन, ये सब सीख पाते हैं। तो ये भी एक हेल्पफुल होता है। आप अगर सपोज़ कि अगर आपका बिज़नेस को आपको एक्सपांड करना है यूरोप में, स्पेन में, इटली में, या कोई जर्मनी वगैरह कोई भी कंट्री में, और सपोज़ कि आपको वहाँ की लैंग्वेज नहीं आती, तो आपके लिए ये डिफ़िकल्ट होगा वहाँ जाना, वहाँ के लोगों से बात करना। या आपको अगर अरबिक कंट्रीज़ में अगर आपको डेवलप होना है, तो अगर आपको अरबिक नहीं आती तो भी आपके लिए डिफ़िकल्ट होगा वहाँ के लोगों से बात करना, इंटरेक्ट करना, उनको कन्विंस करना, आपके कंपनी या आपके जो प्रोडक्ट है या आपके किसी भी तरह से कन्विंस करना मुश्किल होगा। इसीलिए आपको ये ज़रूरी होगा कि आपके कम्युनिकेशन उस लैंग्वेज में, जिस लैंग्वेज वो कंट्री में इस्तेमाल किया जाता है, उस लैंग्वेज की समझ आप में हो, ताकि आप वहाँ जाए तो वहाँ के जो इन्वेस्टर्स हैं, वहाँ के जो बिजनेसमैन हैं, वहाँ के जो रिटेलर्स हैं, वहाँ के जो मार्केट के जो एक्सपर्ट्स हैं, उनसे आप बात कर सकें। तो ग्लोबल कॉम्पिटेंस के लिए भी अगर आपका बिज़नेस को ग्लोबल लेवल पे आपको बढ़ाना है, तो आपको ग्लोबल लेवल में या अलग अलग जो भी कंट्री में आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, या वहाँ पे जो
वहाँ के कल्चर, ट्रेडिशन, वहाँ की लैंग्वेज, वहाँ के लोगों की आपकी समझ होना ज़रूरी है। तो ग्लोबल कंपटीशन के लिए भी, ग्लोबल कॉम्पिटेंस के लिए भी आपका अच्छा कम्युनिकेशन स्किल बहुत ज़रूरी होता है। ओके, सो दीज आर सम ऑफ द इम्पोर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन इन कॉर्पोरेट वर्ल्ड या बिजनेस वर्ल्ड। ये सारे कुछ इम्पोर्टेंस है जो कम्युनिकेशन का होता है कॉर्पोरेट वर्ल्ड में या बिजनेस वर्ल्ड में। इसलिए ये ये अच्छा कम्युनिकेशन का होना, अच्छा लैंग्वेज का होना, अच्छा कम्युनिकेशन स्किल्स का होना ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी होता है बिज़नेस को, आपके कॉर्पोरेट को, आपके बिज़नेस को बढ़ाने के लिए, इस्टेब्लिश करने के लिए, और एक अच्छा एम्प्लॉई बनने के लिए भी आपका कम्युनिकेशन स्किल्स का अच्छा होना ज़रूरी है। Okay, so that's all for this session. We will meet in the next session. Okay, that's all for now.